अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल सा अचारी गोश्त की रेसिपी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने भगोने में तेल डाल देंगे और उसमें 1 चम्मच जीरे को कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही हमारा जीरा अच्छे से कट जाएगा, इसके अंदर हम 1.5 चम्मच इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और अब इसके अंदर तकरीबन आधा किलो प्याज शामिल करके इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनती है। आई होप आपको अच्छी लगेगी ये रेसिपी। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये मीट ले लेंगे, तकरीबन 1.5 किलो ये मीट है। हड्डियों के साथ हड्डी वाला गोश्त इसमें शामिल है। आप चाहें तो बोनलेस भी गोश्त ले सकते हैं। यहाँ पर मैं हड्डी के गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे अचारी गोश्त का जायका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसको हम अच्छे से भूनने के बाद हाई फ्लेम के ऊपर इसके अंदर अब हम टमाटर मिला देंगे। टमाटर आधा किलो टमाटर हैं, इसको रफली कट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब टमाटर को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करके साथ ही इसके अंदर दही भी मिला देंगे, जो कि 1 पाव दही है। और अचारी मसाला मिला देंगे। यहाँ पैकेट का अचारी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, मेहरान का। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप पर मुनहसर हैं। और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और स्पेशल रेसिपी तैयार हो जाती है। असल काम होता है हम के इंग्रेडिएंट को किस वक्त डाल रहे हैं और किस तरीके से हम इसको भून रहे हैं, ये असल काम होता है। पैकेट में तो हर चीज़ दी हुई होती है, लेकिन हर चीज़ हम पैकेट को फॉलो करके नहीं बनाते हैं। कुछ हम अपना माइंड भी चलाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो मज़ेदार सा ये सालानिक तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आप भी अपना जहन चलाकर रेसिपी को सही से समझते हुए अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह आपको लगता है कि हमारी इस तरह से रेसिपी अच्छी बनने लगेगी, तो आप इसी तरीके से अपना रेसिपी बनाना स्टार्ट करिए। अब हमने अचारी मसाले में से थोड़ा सा 2 चम्मच बचा के इसमें से थोड़ा सा नमक और नींबू का रस डालकर मिर्चियों के अंदर भर लिया। आप चाहे तो बड़ी साइज़ की मिर्चों में भी इसको भर सकते हैं, चाहे तो छोटी मिर्चों में भी मसाला भर लीजिए। ये देखिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा ये गोश्त तैयार हो जाएगा। हर 10 मिनट के बाद आप ढक्कन खोलकर इसको अच्छे से हिलाइए, ताकि नीचे ना लगे हमारा मसाला, और साथ साथ इसकी भुनाई भी होते रहे। इसको कवर कर दीजिए और 20-25 मिनट के बाद ये इंशाल्लाह हमारा मीट भी अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से गलाना है ताकि हमारे प्याज नज़र नहीं आए और अच्छा से स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बन जाए। और ये देखिए, हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो भरी हुई मिर्चें हैं इसको शामिल कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ किस वक्त कौन सी चीज़ डालनी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में भी मज़ेदार सा अचारी गोश्त तैयार हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल बाज़ारी अचारी गोश्त का लुक दे रहा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।